नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राकृतिक घटना की जो इस वक्त पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा रही है। इसका नाम है सुपर अल नीनो। ये सिर्फ मौसम में हो रहा एक बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल वार्निंग है जिसकी चिंता दुनिया के कोने कोने में महसूस की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि करीब 150 साल बाद एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसने पहले मानव आबादी का 4% हिस्सा खत्म कर दिया था। ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये इतिहास से मिली एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। 4% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, आज की 750 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी पर इसका क्या असर होगा। इसका मतलब है करोड़ों जिंदगियां दांव पर। यह कोई मामूली खबर नहीं है और इसीलिए इस पूरी घटना को गहराई से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। हम शुरुआत करेंगे सुपर अल नीनो की चेतावनी से, फिर समझेंगे मौसम के पीछे का सरल सा विज्ञान। इसके बाद हम देखेंगे कि अल नीनो आखिर काम कैसे करता है, भारत पर इसका सीधा असर क्या होने वाला है, और आखिर में बात करेंगे भविष्य की चिंताओं और समाधानों पर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, सुपर अल नीनो की चेतावनी कोई भविष्य की बात नहीं है, इसका असर तो हम अभी से महसूस करने लगे हैं। भारत के कई हिस्सों में जो ये भीषण गर्मी बढ़ रही है वो इसी का एक सीधा संकेत है। आपने हाल ही में सुना होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। टूरिज्म पर भी असर पड़ा है और स्कूलों में तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर घंटे वाटर बेल तक बजानी पड़ रही है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है। हाल ही में दुनिया के 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में थे। जी हाँ, 19। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत इस समय वैश्विक गर्मी का केंद्र बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसे समझने के लिए हमें मौसम के कुछ बहुत ही बेसिक सरल नियमों को समझना होगा। यही नियम अल नीनो जैसी बड़ी घटनाओं की बुनियाद हैं। सबसे पहले बारिश कैसे होती है, ये बहुत सिंपल है। जैसे घर में पानी उबालने पर भाप ऊपर उठती है, ठीक वैसे ही समंदर का पानी सूरज की गर्मी से गर्म होकर भाप बनता है। ये गर्म भाप हल्की होती है, इसलिए ऊपर आसमान में उठती है, जहां ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है, और फिर यही बादल बारिश के रूप में पानी वापस जमीन पर गिरा देते हैं। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है वायुमंडलीय दबाव, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ बहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाएं तो उसका धुआं जहां उसका दबाव ज्यादा है वहां से पूरे कमरे में फैल जाता है जहां दबाव कम है। हवा का ठीक यही बहाव हवाओं को जन्म देता है। अच्छा, अब जब ये दो बेसिक बातें हमारे दिमाग में क्लियर हैं तो हम अल नीनो को समझने के लिए तैयार हैं। इस पूरी कहानी का जो स्टेज है ना, वो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है, प्रशांत महासागर में कुछ हवाएं चलती हैं जो गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका के तट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इस गर्म पानी की वजह से ऑस्ट्रेलिया और आसपास के इलाकों में खूब बारिश होती है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और नतीजा, वो सारा गर्म पानी जो ऑस्ट्रेलिया के पास जमा था वो पलटकर वापस दक्षिण अमेरिका की ओर बहने लगता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और दक्षिण अमेरिका में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और यही ग्लोबल बदलाव हमारे भारतीय मॉनसून को भी कमजोर कर देता है। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती। ये एक पूरा चक्र है जो लगभग 4 से 5 साल लेता है। पहले 3-4 साल तक गर्म पानी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के पास जमा होता रहता है, और जब ये पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक लहर की तरह वापस पूर्व यानी अमेरिका की तरफ लौट जाता है। पानी के इसी लौटने को अल नीनो कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हो रहे इस बदलाव का सीधा असर हम पर यानी भारत पर कैसे पड़ता है, ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास का गर्म पानी हिंद महासागर को भी गर्म रखता है। इससे एक मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बनता है। समझिए एक चुंबक की तरह जो नमी वाली मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ खींचता है। लेकिन अल नीनो के दौरान जब ये गर्म पानी पूर्व की तरफ चला जाता है तो ये पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं की ताकत घट जाती है और बारिश कम हो जाती है।
और अगर हम पिछले 65 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये कनेक्शन और भी साफ हो जाता है। इन 65 सालों में 14 बार अल नीनो की घटनाएं हुईं और उनमें से 9 बार भारत को बड़े सूखे का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि अल नीनो और भारत में सूखे का एक बहुत मजबूत ऐतिहासिक रिश्ता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि हम इस संभावित सूखे का सामना करने के लिए शायद तैयार नहीं हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक भारत के 166 प्रमुख जलाशय अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 44% ही भरे हुए हैं। मतलब हमारे आधे से ज्यादा जलाशय तो पहले से ही खाली हैं। सिर्फ जलाशय ही नहीं, अगर हम अपनी बड़ी बड़ी नदियों को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। गंगा अपनी क्षमता का करीब 54%, नर्मदा 46% और कृष्णा नदी तो सिर्फ 31% ही भरी है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे जल संसाधन पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में हैं। तो अब आगे क्या? इस बार के अल नीनो को सुपर अल नीनो आखिर क्यों कहा जा रहा है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1877 के बाद का सबसे ताकतवर अल नीनो हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इस बार ये प्राकृतिक चक्र अकेला नहीं है, इसके साथ जुड़ गया है क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती का औसत तापमान पहले ही बढ़ चुका है, जो इस घटना को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अल नीनो और क्लाइमेट चेंज का ये मिलाजुला असर दुनिया के औसत तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। इसका सीधा असर हमारी खेती, हमारे जल संसाधनों और हमारी सेहत पर पड़ेगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ सकता है। तो सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 लेवल पर काम करना होगा। एक बड़े स्तर पर, यानी पर्यावरण के लिए हमें पेड़ों को कटने से रुकना होगा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा और बिजली बचानी होगी। और दूसरा, अपने व्यक्तिगत स्तर पर हमें खुद का ख्याल रखना होगा। खूब पानी पिएं, ताज़े फल खाएं, दोपहर 12 से 3 के बीच बाहर जाने से बचें और ढीले हल्के रंग के कपड़े पहनें। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये बढ़ता हुआ तापमान सिर्फ एक और मौसमी चक्र है, या ये प्रकृति की तरफ से एक साफ संकेत है कि हमें अपने जीने के तरीके को फौरन बदलने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।